सुप्रभात बच्चों। अब हम आखिरी अंश में देखेंगे। तीसरे अंश में हमने देखा कि किस तरह से लेखक के परिचय का, लेखक के स्वभाव का और लेखक के अपनेपन का, उनकी बातों का हामिद खां पर कितना अच्छा असर हुआ और इसीलिए उन दोनों में बातचीत शुरू थी। अब हामिद खां को पहले तो आश्चर्य हुआ हिंदू मुस्लिम एकता की बातें सुनकर, और इतने गर्व के साथ जब लेखक वहाँ की बातें सुना रहे थे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर उसने यकीन भी कर लिया। और बाद में वो कहता है कि आपने इतनी ईमानदारी से, इतने प्यार से आप मेरे दुकान में आए हैं, एक मुसलमान की दुकान में आए हैं खाना खाने को, तो इसका मेरे दिल पर बहुत ही अच्छा असर हुआ और वो बहुत खुश हो गया। अगर हिंदू मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। वो एक साधारण इंसान था और साधारण इंसान को इस धर्म और जाति के बीच में पड़ने की कोई इच्छा नहीं होती है। उन्हें इच्छा होती है केवल 2 वक्त के खाने की। तो वो यही कहता है कि काश मेरे मुल्क में भी हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़े छोड़कर एक अच्छी मोहब्बत से और प्यार से रहते। धीमे स्वर में बोलते हुए वे अंगीठी से वो आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया और इस तरह से उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। जो छोकरा पिछवाड़े के तरफ गया था, एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया और हामिद खां ने उसमें 3-4 चपातियाँ रख दी। फिर लोहे की तश्तरी अर्थात कटोरा होता है, तो उसमें उसने सालन परोसा और छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। बड़े चाव से मैंने पेट भर खाना खाया, चाव से अथवा शौक से उन्होंने पेट भर के खाना खाया और पानी पिया, क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। कितने पैसे हुए? अब उस समय पैसे बहुत ही कम वहाँ पर रेट होते थे किसी भी चीज़ के। तो उन्होंने पूछा कि कितने पैसे हुए। जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। तो देखिए बच्चों, वहाँ पर जब लेखक का जो स्वभाव था, उनकी नरमाई थी, उनकी मुस्कुराहट थी, उनकी बातें थी, इन सब का उस हामिद खां पर इतना अच्छा असर हुआ। अर्थात कबीर जी ने कहा है, मीठी वाणी बोलिए। तो हमें हमेशा, चाहे हमारे अपने हो चाहे हमारे दुश्मन हो, हमेशा अपनी वाणी में मिठास रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे वाणी की मिठास ही टूटे हुए रिश्ते जोड़ देती है, किसी भी अनजान को हमारे पास लाती है। तो लेखक का जो स्वभाव था, उनकी वाणी, उनकी बातें थी और हिंदू मुस्लिम एकता का जो गर्व उन्होंने बताया था वहाँ पर, इन सब बातों का इतना अच्छा असर हुआ हामिद खां पर कि वो उनको अपना मेहमान मानने लगा और उसने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। 1 रुपये का नोट को मैंने हामिद की ओर बढ़ाया, वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रखा, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि मैं इसके पैसे नहीं लूँगा क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। तो इस तरह से हामिद ने भी अपनापन दिखाया। 1 रुपये की नोट उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, मगर उसने नहीं लिया, अपने हाथ में लेकर फिर उसने वो पैसे वापस कर दिए। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आपके ही हाथों में रहे। आप जब वहाँ पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। लेखक को अपना भाई मान लिया था उसने। भले ही वो मुस्लिम था, लेखक हिंदू थे, मगर लेखक की बातों का उस पर इस तरह से प्रभाव पड़ा, इस तरह से असर हुआ कि वो उनको अपना भाई मानने लगा, क्योंकि इतना अच्छा भाईचारा, इतना अपनापन उसने हिंदू मुस्लिम में पहली बार देखा था। वहाँ से लौटकर, जब लेखक वहाँ से लौटकर आए तो तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया और उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की आवाज़, उनके साथ बिताए गए क्षणों की याद आज भी ताज़ा है।
उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया दी और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था। क्षुधा अर्थात भूख, तृप्त अर्थात संतोष किया था, बची रहे। मैं अब यही प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दंगे होते थे, उपद्रवी वहाँ पर दंगे किया करते थे और साधारण लोगों को ये सब भुगतना पड़ता था। और इसीलिए तक्षशिला से वापस आने के बाद भी लेखक हामिद खां को भूले नहीं, और जैसे ही उसकी जो बातें थी, उसका जो बर्ताव था, उसका अपनापन था, वो उन्हें हमेशा याद रहा, उनके दिल में बस गया था। और इसीलिए जब उन्होंने तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनी तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि मेरे हामिद खां की दुकान को, जिसने मुझे उस कड़ी दोपहरी में वहाँ पर कड़ी धूप में उन्हें सहारा दिया था, उन्हें शांति मिली थी, उनकी भूख मिटी थी, प्यास मिटी थी, तो ऐसी दुकान को और मेरे हामिद खां की दुकान को, जो उसकी रोजी रोटी है, उस दुकान को इस आगजनी से बचाए रखना। अब यही प्रार्थना लेखक ईश्वर से कर रहे थे। तो बच्चों, देखा आपने कि यहाँ पर जाति धर्म कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत, और इंसान को वक्त वक्त पर दूसरे इंसान के काम आना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे सारे धर्मों में इंसानियत का ही धर्म सिखाया गया है। ये तो हम इंसान हैं जो धर्म और जाति के भेदभावों को मानकर अपने दिल में बसाकर दूसरों को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। तो इस पाठ के द्वारा लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत ही अच्छी मिसाल दी है। धन्यवाद।